मेरठ में एक मर्डर हो जाता है। मर्डर के बाद उस केस को पुलिस सॉल्व कर लेती है और सभी आरोपियों को जेल में बंद कर देती है। लेकिन उसमें से एक जो मुख्य आरोपी होता है, नीरज, वो जेल से छूट कर आता है बेल पर और वो पुलिस के पास चला जाता है न्याय के लिए। न्याय भी कैसा, आप हंसेंगे। वो पुलिस के पास पहुंचता और कहता है कि मुझे मेरे 20 लाख रुपए नहीं मिले और मैं इसी वजह से चुप था क्योंकि इस हत्या का असली मास्टरमाइंड कोई और है, मैं नहीं। अब पुलिस शॉक हो जाती है। पुलिस जिस केस को सॉल्व समझ रही थी, अब उसका मुख्य आरोपी सामने आ गया है, वो भी बहुत सारे सबूतों के साथ, और कह रहा है मुझे मेरे काम के 20 लाख रुपए नहीं मिले, इसलिए मैं न्याय मांगने पुलिस से आया हूँ। तो ये क्या है पूरा मर्डर केस, और ये किसका मर्डर केस है, और इसमें ऐसा क्या होता है कि आरोपी खुद पुलिस के पास आ जाता है और केस को खोलने की बात करता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये 1 साल पुराना मर्डर केस है। 2023 में अंजलि शर्मा नाम की एक लॉयर होती है जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। उनका मर्डर हो जाता है। वो 2023 7 जुलाई को अपने घर से नीचे जाती हैं दूध लेने के लिए, और वो वॉक पर निकलती है। अचानक 2 लोग आते हैं और ये उनका नॉर्मल रूटीन होता है। वो डेली वॉक पर ऐसे ही जाती है और उनका ये फिक्स टाइमिंग होता है। तो 2 लोग बाइक पर आते हैं और धनाधन 3-4 गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद अंजलि की जगह पर ही मौत हो जाती है। पुलिस आती है, एक अच्छी लॉयर थी, तो एरिया में हंगामा बढ़ जाता है कि इस लॉयर का दुश्मन कौन है, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर थी तो बहुत सारे क्रिमिनल्स का केस भी लड़ती थी, बहुत सारे लोग टच में थे। लेकिन पुलिस के लिए पता कर पाना पहले ही शक में कि हत्या किसने की है बड़ा मुश्किल था। तो पुलिस के घेरे में तो आसपास के सभी लोग थे, उन्होंने जितने लोगों के केस लड़े थे वो लोग भी थे। लेकिन एक सवाल थी कि ऐसा सुनने में आया था कि जो अंजलि शर्मा थे उसके पति से उसकी नहीं बनती थी। उसका नाम था नितिन गुप्ता, और उसका जो पहला पति था अंजलि शर्मा का, वो अब उनके साथ वो उस दुनिया में नहीं था और वो नहीं रहता था। तो जो अंजलि शर्मा को उसकी प्रॉपर्टी मिली थी, उस प्रॉपर्टी पे उसके पति, उसके सास ससुर, इन लोगों का पूरा कब्जा था। उस प्रॉपर्टी को ये लोग 2 और अन्य लोगों को बेच देते हैं, जिसका नाम होता है यशपाल और सुरेश भाटिया। उसके ससुर का नाम होता है पवन गुप्ता। अब ये लोग भेज तो देते हैं प्रॉपर्टी जब वो जिंदा रहती। इस बात को लेकर उन लोग की लड़ाइयाँ शुरू होती है। ये इन्हें कोर्ट तक घसीट लेती है कि भाई अपने ससुर और अपने पति और अपने सास को, ससुर पवन गुप्ता, वैसे ही दोनों में बनती नहीं है बहुत ज़्यादा। तो ये एरिया में हर किसी को बात पता थी। तो ये बात पुलिस को भी बता देते, एरिया के सूत्र जो होते हैं पुलिस को बता देते कि इनके घर में ही आपस में नहीं जमती, तो आप देख लो कि शायद इनका इन्वॉल्वमेंट हो। पुलिस सबको बुलाती है पूछताछ के लिए। तो पुलिस को ऐसा खास कुछ सबूत मिलता नहीं, लेकिन पता चलता है कि जिसको ये प्रॉपर्टी बेची गई है, यशपाल और सुरेश भाटिया, उनका जो अंजलि था उससे बिल्कुल भी नहीं जमता था। मतलब उन दोनों की बहुत ही टसल था, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ थी। फिर इसमें पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, एरिया का सर्विलांस करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है, तो बहुत सारे सबूत मिलते हैं। ये शूटर्स को पकड़ लेते हैं। 2 शूटर्स आए थे, उन्हें पकड़ लेते हैं। एक का नाम था अनुज, एक का नाम था परिहार। अब ये दोनों को पकड़ लेती तो पुलिस, फिर आरोपी जब पकड़ में आ गया तो पुलिस से वो पूछताछ में तो आरोपी मोस्टली चीज़ें, क्योंकि जो असाइन शूटर होते हैं, मतलब जो सुपारी किलर होते हैं, ये मोस्टली बता देते हैं। तो ये सुपारी किलर अपने आका का नाम बता देते हैं। ये आका कौन था मास्टरमाइंड? ये वही मास्टरमाइंड है जो अभी जेल से छूट के आया है और एसएसपी ऑफिस पहुंच गया है, नीरज शर्मा। नीरज शर्मा का नाम लेते कि नीरज शर्मा ने हमें सुपारी दी है और नीरज शर्मा के कहने पर हमने ये हत्या की। नीरज शर्मा को पुलिस पकड़ती है। नीरज शर्मा अपना जुर्म कबूल करता है पुलिस के सामने कि हाँ, मैंने ही उसे मरवाया है, अंजलि शर्मा को। मेरी आपसी रंजिश थी जिसकी वजह से मैंने अंजलि शर्मा की सुपारी दे दी। नीरज जेल चला जाता है पुलिस के सामने, तो ये मान लेता है, लेकिन जेल में उसे 1 साल बाद उसे अब जाकर बेल मिल जाती है। वो बेल मिलने के बाद तुरंत एसएसपी ऑफिस भागता है और जाकर कहता है कि साहब, ये कत्ल मैंने नहीं करवाया, मैंने तो इस कत्ल का बस एक मोहरा था जो 20 लाख रुपए और 6 रूम, मतलब उसे 4 रूम, 4 रूम मिलने वाले थे, उसके लालच में मैं बिक गया, लेकिन मुझे मिला एक ठोटी चवन्नी नहीं। जी हाँ, नीरज बताता है कि मुझे ये सुपारी किसी और ने दी थी
और वो सुपारी में 20 लाख रुपए की डील हुई थी और बोला गया था कि 4 रूम भी देंगे। लेकिन मुझे अब तक इस केस में कुछ भी नहीं मिला है, पैसा 1 रुपया नहीं मिला। मैंने ये बात इसलिए छुपा के रखी कि आगे जो मेरी फैमिली है उनकी परवरिश अच्छी हो सकेगी उस पैसों से। तो मैं ये बात दबा कर रखा, लेकिन अब मुझे इस सुपारी का पैसा ही नहीं मिला, तो ये बात मैं आप तक लेकर आता हूँ। पुलिस शॉक हो जाती है, और जैसे कि आप भी शॉक होगे कि इसको दिया किसने सुपारी, मतलब अंजलि का कौन दुश्मन था। तो अंजलि का दुश्मन वही था जो हमने पहले सोचा था, उसका पति और उसके ससुर। जी हाँ, उसके पति और उसके ससुर ने, जो उसका ससुर है पवन गुप्ता और नितिन गुप्ता, ये दोनों ने ही उसे सुपारी दी थी। नीरज ने फिर शूटर्स हायर किए थे। ऐसा बोला जा रहा था कि मतलब जो नीरज की तरफ से आरोप लगाया कि उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स है। अब ऐसे तो आप बहुत दिन बाद जब केस सॉल्व हो गया है, केस बंद हो गया, तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए ना, आप किसी का नाम ले रहे हो। तो उसने कॉल रिकॉर्डिंग्स भेजी दी है पुलिस को, और उसमें कहा है कि इसमें ये हम मुझे खुद गाइड करने कि तुम्हें ऐसे मारना है, यहाँ मारना है। इसने तारीख तक बताई है कि 28/5/2023 को अंजलि के ससुर उसे मिलते हैं। वो कहते हैं कि तू अगर अंजलि को मरवा देगा या उसे मार देगा तो हम लोग तुझे 20 लाख रुपए देंगे और तुझे 4 कमरे का रूम देंगे, जिससे कि तेरे आने वाले, तेरी जो बीवी बच्चे हैं जो स्ट्रगल झेल रहे हैं, उनका सब कुछ अच्छा हो जाएगा और उन्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ दिनों तक वो बात नहीं मानता। फिर जो इनके मतलब जो इसकी सास है सरला गुप्ता, वो भी बात करती है। मतलब इस पर प्रेशर बनाते और इसे कन्विंस कर लेते हैं कि तुम इस हत्या की सुपारी लो, क्योंकि जो उसका पति था वो बहुत स्मार्ट था, उसे पता था कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा किलर, और किलर पकड़ा जाएगा तो नाम अपने आप सामने आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं कि अगर तू पकड़ा भी गया तो तू हमारा नाम मत लेना, इसी शर्त पे हम तुझे ये सब चीज़ें देंगे। अब ये नीरज इनकी बातों में आ जाता है और उसने प्लानिंग कर लेता है कि मैं अंजलि को कैसे मरवाऊंगा, किस चीज़ से सुपारी दूंगा। तो अंजलि की वो सुपारी दे देता है 2 शूटर्स को हायर करके मेरठ से, और अंजलि की हत्या कर देते हैं। लेकिन अब जब नीरज को पैसे नहीं मिले तो नीरज अब अपनी बात कह रहा है एसएसपी के सामने आके। जो विपिन ताड़ा है वो मेरठ के एसएसपी हैं, उनके सामने आके उसने ये सब बात रखी है। 1 साल पुराना केस है और अब सोचिए सॉल्व भी हो चुका था, लेकिन अब पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया। पुलिस बोल रही है हम वापस से कॉल रिकॉर्डिंग्स और सब चीज़ों की जांच करेंगे। हमें अगर 1% भी लगा कि दाल में बहुत ज़्यादा कुछ काला है तो हम इस केस को वापस रीओपन करेंगे। और जहाँ तक लग रहा है इस केस को रीओपन होना ही है, क्योंकि नीरज के पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे एविडेंस है। उसने बताया है कि अगर हमारी लोकेशन, जीपीएस लोकेशन ट्रेस की जाए कि अगर हम दोनों उस समय कहाँ थे तो हमारी लोकेशन आसपास मिलेगी। हम लोग इतनी बार मिल चुके, मर्डर से 1 दिन पहले भी मेरी प्लानिंग हुई थी जो अंजलि है उसके पति के साथ। तो हमने मिल के ये प्लान रचा था, बस मेरे लालच ने मुझे यहाँ फंसा दिया। और मैं अब ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले। तो बड़ा ही मतलब बड़ा ही यूनिक केस था कि मर्डर हो जाता है, उसमें जो सुपारी किलर्स होते हैं उनके आकाओं को पैसा नहीं मिलता, तो वो आकर खुद पुलिस के सामने पूरी कहानी बता देता है कि भाई साहब मर्डर का मास्टरमाइंड मैं नहीं था, मर्डर का मास्टरमाइंड कोई और था। एक तरह से देखा जाए तो ये पुलिस का भी फेलियर है, क्योंकि पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। पुलिस ने मान लिया, बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस बोलती है इन्वेस्टिगेशन क्यों इतना लंबा करना, अगर कोई सामने से बोल रहा है कि उसने वो मर्डर किया, जैसे पिक्चर में नहीं दिखाया है, मुझे याद है शूट आउट एट शूट आउट एट वड़ाला, जिसमें जॉन अब्राहम ये सब हैं। तो उसमें जो अपोजिट पार्टी वाले होते हैं, जो जुबैर दिखाया है रोल सोनू सूद का, सोनू सूद कहता है कि हमने तो ये हत्या कर दिया है लेकिन गवाह तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, गवाह खुद उनके पास चल कर गया, बोला मैंने ही हत्या की है, सब कुछ हुआ, अरेस्ट हो गया, जेल में चला गया। पुलिस को लग रहा था ये केस सॉल्व्ड है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम कर दिया है और आरोपी को जेल में बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ से दूसरी स्टोरी शुरू हो गई और पुलिस को पता नहीं था कि ऐसा कुछ एंगल निकल कर आएगा। अब लोग दोनों जन को सवाल के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ये स्टोरी बड़ा ही मतलब अपने आप में बहुत यूनिक थी। और अब इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा ये भी देखने वाली बात होगी कि भाई जो हत्या कर दे रहा है सुपारी किलर, वही बाहर आके बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया है, लेकिन किसी और के कहने पर, वो भी उसके पति के। तो आज की कहानी बस इतनी ही थी। लेकिन मैं जाने से पहले मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और बहुत सारे मेरे भाई थे जिन्होंने उस पर कमेंट किया है और मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं सब कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके सब कमेंट्स के रिप्लाई भी देता हूँ। मैं अपने पर्सनल आईडी से उस पर कमेंट भी कर देता हूँ। जो भोपाल मर्डर केस था उस पर मैंने बनाया था डबल मर्डर,
तो एक अभिनंदन जी लिख रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति सर, लाजवाब। थैंक यू अभिनंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर धैर्य लिखते हैं कि आपको सुनने में आनंद आ गया, अच्छी प्रस्तुति। थैंक यू आनंद, धैर्य जी। फिर एक लर्निंग लाइफ लिखते हैं, सर योर नरेटिंग स्टाइल इज़ वेरी रियलिस्टिक, आई एम ए स्क्रिप्ट राइटर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ थ्रिल कलर। मतलब वो लिख रहे हैं कि आपकी जो अदा है वो बहुत रियल है। फिर भगवत जी लिख रहे हैं, नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी क्लियर सर। फिर एक और जन है प्राची, वो लिख रही हैं नाइस नरेशन। फिर संदीप शर्मा लिख रहे हैं, प्रवेश भैया रिस्पेक्ट, कीप गोइंग। और फिर एक मोहित जी लिख रहे हैं, नाइस भैया जी। फिर एक सैफुल्ला हुसैन लिख रहे हैं, पांडे जी प्रणाम, रुड़की से आपका भाई। बिल्कुल धन्यवाद मेरे भाई। फिर जाकिर हुसैन लिख रहे हैं, पांडे जी आपकी आवाज़ दमदार है, थैंक यू सो मच। फिर सुरेंद्रकर लिख रहे हैं कि नाइस प्रेजेंटेशन, गुड जॉब, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। और वैसे एक सहबाज हुसैन लिख रहे हैं कि इंफॉर्मेटिव आरोही मर्डर केस का अपडेट दो। बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा, आरोही जो मर्डर केस है उसका आपको अपडेट दूँ। फिर एक मौसमी जी लिख रहे हैं कि आपका वॉइस बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच जी। एक अमित चौधरी लिख रहे हैं, सर आपका चेहरा भी कातिलों वाला है। नहीं यार, कातिलों वाला तो नहीं है, मैं कातिल लगता हूँ। फिर एक जन लिख रहे हैं, सर मैं और आपके चिराग सर की वीडियो देखता हूँ, डेली देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा नाम सचिन सिंह है। धन्यवाद सचिन भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं उन सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, आप सबसे ही जानता हूँ क्योंकि आप ही हो जो मुझे सुनते हो डेली, तो आपका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही मैं आपके पास ऐसी अनसॉल्व केसेस, अनसॉल्व मर्डर मिस्ट्री, ऐसी यूनिक मर्डर केसेस आपके पास लेके आऊँगा, कहानी जो दिलचस्प होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, क्राइम तक के साथ जुड़े रहिएगा।